देखो हम लोग का जो हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, तो डिजाइनिंग में क्या पता है, हम लोग को पहले क्या करना पड़ता है, हम लोग को जो कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब कोई क्लाइंट जब हम लोग का, मतलब हम लोग का सोचो हम लोग का एक इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में जो हम लोग का पहले हम लोग का नीड ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का जो क्लाइंट रहता है उसके हिसाब से हम लोग मॉडलिंग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब मॉडलिंग करते हैं तो पहले हम लोग उसका कंसेप्चुअल डिजाइन बनाते हैं, मतलब 2D डिजाइन बनाते हैं। ओके, 2D बना के वो हम लोग 3D में कन्वर्ट करते हैं, 3D कन्वर्ट करने के बाद हम लोग उसका एनालाइजिंग करते हैं, फिर उसका ड्राफ्टिंग, फिर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, मतलब हम लोग का 3 पार्ट होता है। एक डिजाइनिंग, एक डिजाइनर के हिसाब से अगर तुम मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर बनना चाहते हो तो पहले हम लोग का 3 प्रोसेस होता है, जो कि हम लोग को कैड, सीएई एंड कैम। तो ओके, तो देखो हम लोग जैसे बताएं, सीएडी, सीएएम एंड सीएई, तीनों तीनों काम हम लोग एक ही सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, जो कि फ्यूजन में हो सकता है, ठीक है। देखो, तो नेक्स्ट हम लोग को देखो, हम लोग फ्यूजन क्यों यूज करते हैं, फ्यूजन यूज करने का कारण है क्योंकि ये एक फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, और ये हम लोग का और एक इजी यूज है, तो जो कि हम लोग क्लाउड बेस्ड सेव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जो कि हम शेयर शेयर फाइल्स भी हम लोग शेयर करते हैं क्लाउड बेस्ड में। तो देखो स्केचर मतलब क्या होता है, नॉर्मली 2D स्केच जो हम लोग बनाते हैं, 2D स्केच जो बनाते हैं वो स्केचर में आ जाता है। स्केच जब बन जाता है, पूरा स्केच जब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट जाते हैं पार्ट मॉडलिंग में। पार्ट मॉडलिंग मतलब हम लोग को जो 3D मॉडलिंग, एक तो सॉलिड, फिर जब मॉडलिंग बन जाता है, देखो असेंबली मतलब क्या होता है, असेंबली मतलब अगर कोई अलग अलग पार्ट एक साथ असेंबल किया करके मेरा बड़ा सा चीज बन रहा है, तो उसको हम लोग असेंबली बोलते हैं। जैसे कि तुम्हारा देखो एक तो बॉटल हुआ, तुम्हारे सामने जैसे बॉटल हुआ, या फिर तुम्हारा कीबोर्ड हुआ, तो वो असेंबली हुआ। कैसे, जैसे कि मेरा बोर्ड हुआ, फिर उसको जो मतलब कीज इम्प्लीमेंट किया है, एक तो जगह प्लेसमेंट किया गया है, इजंट इट, सर्टेन प्लेस में एडजस्ट किया गया है, तो वो मतलब हो गया अलग अलग पार्ट्स बना के एक तो असेंबल किया गया। जैसे हमारा बॉटल भी हुआ, मेरे सामने जैसे बॉटल रहा, तो बॉटल में जैसे कैप हुआ, कैप एक तो अलग 3D सॉलिड पार्ट, और बॉटल एक तो अलग पार्ट हुआ। तो जैसे कि हम लोग बॉटल और कैप एक साथ असेंबल कर रहे हैं, तो वो हम लोग आ गया तुम्हारा असेंबली के पार्ट में। नॉर्मली तुम्हारा देखा जाए तो जैसे कि नकल जॉइंट, नकल जॉइंट में जैसे तुम्हारा कॉलर हो गया, तुम्हारा पिन हो गया, टेपर पिन, वो सब एक साथ जब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, तो नॉर्मली वो हो गया तुम्हारा असेंबली में आ गया। ओके, तो उसके बाद जब हम लोग असेंबली बन गया, असेंबली बना या फिर 3D मॉडल बना, अगर सिंगल पार्ट हुआ तो मॉडलिंग में 3D पार्ट्स हो गया, वो सॉलिड हो गया या फिर सरफेस, उसका अब ड्राफ्टिंग करना होगा। ड्राफ्टिंग मतलब उसका लेआउट निकालना पड़ता है, जो कि हम लोग नॉर्मली देते हैं, और उसका डिटेलिंग करना पड़ता है। डिटेलिंग मतलब 3D थर्ड एंगल प्रोजेक्शन करके उसका डायमेंशन दे के, जैसे कि समझ पाए दूसरा, जब हम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को हम लोग अपना स्केच देते हैं, तो वो समझ पाए कि इसका मॉडल का कितना डायमेंशंस है, वो क्या फॉलो कर रहा है, वो उसका कितना ब्रेक ब्रेक है, या फिर तुम्हारा कितना, कहाँ पर क्या काम होगा, कितना डायमेंशन का है, वो सब करने के लिए हम लोग ड्राफ्टिंग और डिटेलिंग यूज करते हैं। ओके, क्लियर। यस। हम लोग जब सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो ये इसको हम लोग बोलते हैं ब्राउजर, जहाँ की हम लोग को क्या मिलेगा, यूनिट, जो यूनिट हम लोग यूज कर रहे हैं। यूनिट के बिना हम लोग कोई मॉडल बना नहीं सकते हैं। ओके, और नॉर्मली हम लोग एक तो तुम्हारा जो नेम्ड व्यू है वो भी यूज कर सकते हो, या फिर ओरिजिन में जो दिख रहा है, देखो यहाँ पर ओ मतलब होम, एक्स वाई जेड, एक्स वाई एक्स जेड एंड वाई जेड, तो ये ओरिजिन के अंदर ही हम लोग को प्लेन मिल सकता है। नेक्स्ट हो रहा है ये बॉडी, जैसे जैसे हम लोग का बॉडी क्रिएट होते जाएगा, यहाँ पर एडअप होते जाएगा, यहाँ से बॉडी तुम एडिट कर सकते हो, यहाँ पर प्लस स्केच, जो स्केच रह रहा है तो वो स्केच जैसे बनाते जाओगे, ये पे यहाँ पर मेरे ब्राउजर में एडअप होते जाएगा, यहाँ पर तुम स्केच में एडिट भी कर सकते हो, पूरा लिस्ट तुम्हारा जो जो फीचर्स हो रहा है तुम्हारा देख पाओगे। और जैसे कि देखो अगर कोई हम स्केच बना रहे हैं, देखो ऐसे कोई स्केच बना रहे हैं, स्केच बना के फिर इसका 3D फीचर्स आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, देखो यहाँ पर मेरा स्केच एडअप हो जा रहा है, यहाँ पर मेरा ब्राउजर में एडअप हो जा रहा है, और नीचे क्या होता है, ये इसको बोलते हैं हम लोग टाइमलाइन। टाइमलाइन में क्या होता है, मेरा जो फीचर्स अप्लाई कर रहे हैं, 3D फीचर्स जो कि अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर एडअप होते जाएगा। 3D फीचर्स यहाँ पर नीचे ब्राउजर में तुम्हारा टाइमलाइन में दिखा जाएगा, और जो कि स्केच जैसे कि हम लोग स्केच नॉर्मली होते जाएगा, तो यहाँ पर स्केच में अप्लाई एडअप होते जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग को बॉडी पहले से स्टार्टिंग से क्या हो रहा है, नॉर्मली हम लोग ये प्ले बटन से देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, ठीक है। जैसे कि एक ही फीचर्स अप्लाई किए हैं, तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है।
असेंबली में क्या हुआ, जबकि अलग अलग पार्ट्स एक साथ ज्वाइन करने से, सर्टेन रिलेशंस देने के बाद हम लोग जब ज्वाइन करते हैं तो कि वो हो गया तुम्हारा असेंबली। तो असेंबली में क्या होता है, नॉर्मली टू टाइप्स का असेंबली होता है। एक होता है टॉप डाउन, एक तो होता है बॉटम अप। टॉप डाउन में क्या होता है, तुम्हारा पार्ट्स डिजाइन करना होता है, एक ही जगह में डिजाइन करते हैं और फिर असेंबल करते हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स बना बना के रखते हैं, जो कि ज्वाइन नहीं करते हैं, फिर असेंबली में जाके वो ज्वाइन करते हैं। वो जब तुम असेंबली सेक्शंस में जाओगे तुम इजीली समझ पाओगे। और बॉटम अप में क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स बना के करना पड़ता है, वो सेव करने के बाद हम लोग वो इंसर्ट करते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं, ठीक है। बॉटम अप में ये होता है, तो नॉर्मली हम लोग बॉटम अप ही यूज करते हैं ज्यादातर, हम लोग इजीली यूज करने के लिए। हम लोग टॉप टॉप डाउन भी यूज कर सकते हैं। हम डिटेलिंग में देखो, हम लोग 2D के जैसे हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाते हैं, उसका डायमेंशन देके, पूरा डायमेंशन देने के बाद हम लोग कंपनी में देते हैं कि ऐसे मॉडल बनेगा, इसका इतना इतना डायमेंशन रहेगा, ये विथ डिफरेंट व्यूज, टॉप डाउन बॉटम, तीनों तीनों टॉप, राइट एंड द फ्रंट, तीनों व्यू लेके और एक तो आइसोमेट्रिक व्यू लेके हम लोग बता देते हैं कि ऐसे मॉडल बनेगा। आइसोमेट्रिक कहीं पे होता है या फिर कहीं पे नहीं होता है, रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। कोई कंपनी यूज करता है और कोई कंपनी नहीं यूज करता है। तो देखो अब हम लोग सॉफ्टवेयर में एंटर करते हैं, तो बेसिक क्या क्या होता है हम लोग देखते हैं। तो ये रहा मेरा सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में देखो पहले क्या जानना पड़ता है, हम लोग को सेव कैसे करते हैं, इसका जो मॉडल हम लोग बना रहे हैं उसको सेव कैसे करते हैं। सेव करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, सेव नॉर्मल जैसे तुम वर्ड या फिर एक्सेल में सेव कैसे करते हो, कंट्रोल एस से ही हम लोग को सेव करना पड़ता है। जब हम लोग ये सॉफ्टवेयर में कंट्रोल एस देते हैं, कंट्रोल एस देखो देते हैं, तो ये हम लोग का देखो यहाँ पर लोकेशन दे रहा है, मेरा नेम दे रहा है, नेम एज पर द रिक्वायरमेंट तुम नेम दे सकते हो। ये सेव हो रहा है कहाँ पे, हम लोग का क्लाउड में सेव हो रहा है, ठीक है। ये हम लोग को क्लाउड में सेव हो रहा है, और ये मेरा लोकेशन दे रहे हैं असेंबली। यहाँ पर ड्रॉप डाउन करो, यहाँ पर ड्रॉप डाउन करने के बाद जैसे जैसे तुम्हारा जहाँ पे तुम रखना चाहते हो, ये फोल्डर में लोकेशन में अप्लाई क्लाउड में सेव होते जाएगा, ठीक है। और ये लोकेशन कैसे बनाना पड़ता है, लोकेशन कैसे बनता है, यहाँ पर देख देख रहे हो, शो डेटा पैनल दिख रहा है। यस सर। डेटा पैनल में क्लिक करो, क्लिक करने के बाद देखो न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर में क्लिक करने के पहले इसको बैक करो, होम, होम में जाओ, ठीक है। यहाँ पर मैंने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करो, क्रिएट करने के बाद अपना न्यू नेम दो, जैसे कि फ्यूशन दे रहे हैं मेरा न्यू नेम, ओके। फ्यूशन एंटर, एंटर करने के बाद ये मेरा नया प्रोजेक्ट हो गया। ये प्रोजेक्ट के अंदर मेरा एक फोल्डर क्रिएट हो रहा है, डबल क्लिक करो, ये फोल्डर के अंदर न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर जैसे कि असेंबली बोलो, असेंबली बोलो या फिर कोई भी नाम बोलो, पार्ट 1 2 3, ये मेरा हो गया फोल्डर, ठीक है। ये फोल्डर के अंदर मेरा पार्ट सब सेव होते जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस करो, कंट्रोल एस करो, फोल्डर कैसे होता है समझ में आया यस सर। मेरा। कंट्रोल एस करो, देखो मेरा फ्यूजन पार्ट 1 2 3 में जैसे जैसे तुम नया नया बनाते जाओगे, यहाँ पर ऑटो अपडेट होते जाएगा, ठीक है। सर ये फोल्डर में मेरा पार्ट 1 2 3 में मेरा एक तो पार्ट्स, हर पार्ट्स सेव होते जाएगा। ये मेरा हो गया क्लाउड में सेव होना, क्लियर, कंट्रोल एस के सर द्वारा। ये सिर्फ क्लाउड में ही सेव होगा क्या, और ये हाँ, डेस्कटॉप? ये डेस्कटॉप में भी होगा, डेस्कटॉप में कैसे होगा हम दिखा रहे हैं। ये तुम्हारा क्लाउड में कैसे सेव होता है ये समझ में आया, यस। ओके। तो अब देखो हम लोग को डेस्कटॉप में कैसे सेव करते हैं। डेस्कटॉप में सेव करने के लिए यहाँ पर देखो फाइल्स बोल के एक तो ऑप्शन दिख रहा है, डेटा पैनल के बगल में फाइल्स, यस। फाइल्स को ड्रॉप डाउन करो, यहाँ पर देखो एक्सपोर्ट बोल के एक तो ऑप्शन है, एक्सपोर्ट, यस सर। यस। इसको क्लिक करो। अब देखो मेरा नॉर्मल नेम दे रहे हो और लोकेशन देख पा रहे हो, सी में सेव हो रहा है। ये मेरा एक्सपोर्ट होगा, मेरा सेव होगा डेस्कटॉप में। ड्रॉप डाउन करो, देखो मेरा डेस्कटॉप में सेव हो रहा है। तो अब तुम्हारा कहाँ रखना है वो तुम्हारे हिसाब से रखो, ठीक है। अब सेव करो। अब मेरा देखो मटेरियल, मैकेनिकल एटीसी मटेरियल में मेरा फाइल सेव हो रहा है, क्लियर। ऐसे में जब एक्सपोर्ट करूंगा तो मेरा ये पार्ट डेस्कटॉप में भी सेव होगा, ये मेरा डेस्कटॉप में ही सेव हो रहा है, ठीक है।
तो देखो हम लोग का जैसे फ्यूजन का कोई एक्सटेंशन फाइल होगा। एक्सटेंशन फाइल मतलब क्या होता है, नॉर्मली जब हम लोग फाइल सेव करते हैं वो एक्सटेंशन में सेव होता है। जैसे कि मेरा ऑटोकैड में क्या सेव होता है, .dwg में फाइल सेव होता है, ठीक है ना, DWG में सेव होता है। फिर तुम्हारा पकड़ लो सॉलिड वर्क्स में कैसे होता है, SLD पार्ट में सेव होता है। सिमिलरली हम लोग का, और जैसे कि वर्ड तुम्हारा एक्सेल में देख लो ना, .xls XLS में सेव होता है ना डॉक फाइल। यस तो वैसे ही मेरा ये फाइल सेव होता है डॉट, यहाँ पर देख पा रहे हो, start.f3d में सेव होता है। अगर तुम्हारा ये फाइल तुम्हारा फ्यूशन के अलावा कोई अलग सॉफ्टवेयर में ओपन करना चाहते हो, तो ये .f3d को ड्रॉप डाउन करने के बाद हम लोग IGS दिख रहा है, हाँ एक्सटेंशन फाइल IGS, यस सर तो IGS में सेव होने से मैं दूसरा सॉफ्टवेयर में भी ओपन कर सकता हूँ। और DWG फाइल में अगर सेव कर रहा हूँ तो ये ऑटोकैड में ओपन हो, ठीक सिर्फ है। फॉर्मेट उसका चेंज करना पड़ेगा हमको। हाँ, इसका टाइप चेंज करना पड़ रहा है। नॉर्मली टाइप फ्यूशन का, अगर फ्यूशन में बना रहे हो और तुमको काम दूसरा जो क्लाइंट है उसको सॉलिड वर्क्स में देखना है या फिर तुम्हारा ऑटोकैड में देखना है, तो ऑटोकैड के लिए मुझे DWG फाइल में, एक्सटेंशन फाइल में सेव करना पड़ेगा, ठीक है। स्केचअप में जैसे अगर तुम्हारा कोई रेंडरिंग करना है तो स्केचअप में भी ओपन कर सकते हो। ये सब अलग फॉर्मेट है। तो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं IGS का, ठीक है, जी पेंसिल। तो ये हुआ मेरा नॉर्मली सेव करने का तरीका। नेक्स्ट हो रहा है कि कैसे मैं जूम इन जूम आउट करूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है, देखो रुको ऐसे हाँ, अब देखो ये ऑब्जेक्ट को जूम इन जूम आउट कैसे करोगे। तो जूम इन जूम आउट करने के लिए मैं स्क्रॉल बटन को फॉरवर्ड कर रहा हूँ और बैकवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड के लिए जूम इन, बैकवर्ड के लिए जूम आउट। पैन करने के लिए क्या होता है, शिफ्ट होल्ड करने के स्क्रॉल बटन होल्ड करना और ड्रैग करना। ये हो गया तुम्हारा ऑर्बिट हो गया। और पैन के लिए स्क्रॉल बटन को ड्रैग करते जाओ, पैन होते जाएगा, ठीक है। पैन जूम और ऑर्बिट के पता चला। जैसे कि यहाँ पर देखो एक तो सेटिंग्स का साइन दिख रहा है। सेटिंग्स का देखो, इनएक्टिव फीचर्स जो जो है, हाइड और इनएक्टिव फीचर्स, मतलब जो जो फीचर्स हम अप्लाई करेंगे और वो जो एक्टिव नहीं रहेगा वो हाइड करने के लिए वो मैं टिक किया हुआ हूँ। जब मैं हाइड ऑप्शंस जो दिखाऊंगा बाद में तो ये यहाँ पर दिखेगा। मैं पहले यह वाला दिखा रहा हूँ जो कि देखो मेरा यहाँ पर फीचर्स जब अप्लाई करूंगा, यहाँ पर हिस्ट्री, डिजाइन हिस्ट्री नहीं दिखेगा। ये कंटिन्यू करो, देखो यहाँ पर पूरा क्लीन हो गया, दिख रहा है। हाँ नीचे दिख रहा है, देखो मेरा हिस्ट्री, जो जो फीचर्स मैंने बताया था, मेरा टाइमलाइन हाइड हो गया, ठीक है। अब देखो बैक टू नॉर्मल, ओके। सिर्फ उसके लिए ही होगा। तो ये वाला मैं नॉर्मली चेक इन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे फीचर्स मेरा टाइमलाइन में जरूरत है, क्लियर।